फिर कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत अलंकार में अर्थालंकार का शेष भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अर्थालंकार में आप लोगों को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा मैंने पिछली सप्ताह में पढ़ा दिया था। अब आप उसके आगे कुछ और हैं जिसको हम आज आप लोग बताने चल रहे हैं। सबसे पहले इसमें बताएंगे अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार वह होता है जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना करने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं है। जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना करने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं है, उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। अर्थात उसकी तुलना उसी से ही की जाती है। देखिए, अनन्वय अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना करने वाला कोई दूसरा वस्तु, व्यक्ति ना हो, अर्थात उसकी तुलना उसी से या स्वयं से की जाए, उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे भारत के सम भारत हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता, जहाँ के रीति रिवाज को विश्व के सारे देश ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए भारत की तुलना करने वाला कोई देश नहीं है, तो हम भारत की तुलना केवल भारत से ही कर सकते हैं, तो भारत के सम भारत हैं। प्रस्तुत उदाहरण में भारत की तुलना करने वाला कोई दूसरा देश नहीं है, इसलिए तुलना के लिए भारत का ही प्रयोग किया गया है। इसी के समान है कि राम से राम, सिया से सिया। राम जैसा पुरुष इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए राम की तुलना स्वयं राम से ही की जा सकती है, दूसरा कोई तुलना करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। उसी प्रकार से सीता की तुलना मात्र सीता से की जा सकती है। सीता के समान न कोई हुआ, न कोई है, न कोई होगा, इसलिए राम से राम और सिया से सिया, ऐसा होता है अनन्वय अलंकार। अब हम देखेंगे प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। अभी तक हम लोग उपमा अलंकार पढ़े थे। उपमा में जहाँ पर उपमेय में उपमान का समानता तुलना किया जाता था, यहाँ पर उल्टा हो गया। जहाँ पर उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उपमान को उपमेय बना दिया जाए, उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। प्रतीप अलंकार, प्रतीप माने उल्टा भी होता है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। यहाँ पर बताया गया है कि यमुना के जल से ज़्यादा श्री राम के शरीर की सांवलेपन की बात की गई है, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। श्री कृष्ण के शरीर से तुलना की जा रही है यमुना के जल की, यहाँ पर इसलिए प्रतीप अलंकार है। प्रस्तुत उदाहरण में श्री राम उस यमुना जल में स्नान किए जो उनके शरीर के समान सांवले रंग का है। इस प्रकार उपमेय को उपमान बना दिया गया और उपमान को उपमेय बना दिया गया। अलंकार देखिए, संदेह और भ्रांतिमान दो अलंकार होता है। इसको थोड़ा एक शब्दों में हम लोग समझेंगे। संदेह में किसी वस्तु की दूसरे वस्तु के प्रति निश्चित नहीं किया जा सकता है। जहाँ अनिश्चितता की बात रहे वहाँ संदेह होता है। अभ्रांतिमान में कोई वस्तु दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, कोई निश्चित वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए भ्रमवश, उसे कहते हैं भ्रांतिमान। जैसे रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, यहाँ पर निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर संदेह अलंकार है। लेकिन रस्सी नहीं सांप है रस्सी, उसे हम सांप समझ लें, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। रस्सी नहीं सांप है, वहाँ पे भ्रांतिमान होगा। रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, निश्चित नहीं हो पा रहा, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। संदेह में निश्चित नहीं होता और भ्रांतिमान में कोई दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वो है भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार देखिए, जहाँ पर
किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। वस्तु वही है या अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ पर जिस समय द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी के चीर को बढ़ाते हैं, उस समय साड़ी इतनी बढ़ती जाती है, दुशासन संदेह में पड़ जाता है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, ये सारी नारी की है या नारी सारी की है। यहाँ पर संदेह अलंकार है जहाँ निश्चित ना हो सके। अब है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पर कोई वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए, जहाँ पर समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए और उसी भूल के अनुसार कार्य भी कर लिया जाए, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे बिल विचार प्रविशन लगे, नाग सुंड में ब्याल, ताहू काटी ईक भ्रम, लियो उठाई ताल। एक बार क्या हुआ कि बिल जान करके, बिल समझ करके, विचार में समझ करके, प्रविशन माने प्रवेश करने लगे, नाग माने हाथी, सुंड माने सूंड में, ब्याल माने सर्प। बिल एक बार क्या हुआ कि बिल समझ करके हाथी के सूंड में सर्प घुसने लगा, उसे क्या लगा कि बिल है, और इधर सर्प को लगा कि ईख है। ईख माने गन्ना होता है। भ्रम, ईख भ्रम से वह उठा करके उसे खा डाला। इस प्रकार से इधर सर्प को लगा कि बिल है, इधर हाथी को लगा कि गन्ना है, दोनों को भ्रम हुआ। यहाँ पर भ्रांति अलंकार होता है। ऐसे उदाहरण बहुत से हैं। पाए महावर देन को, नाइन बैठी आई, फिर जात महावरी, एड़ी मीड़त जाए। पाए महावर देन को, नाइन बैठी आई, फिर जात महावरी, एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। अब अंतिम है, अंतिम क्या अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु का अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, किसी वस्तु का सीमा से अधिक पर सीमा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नदियाँ जिसके पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने भी सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। एक बार क्या हुआ, जब अपने घोड़ा, राणा के घोड़े का नाम था चेतक, वे अपने घोड़े को लेकर के जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी, तो नदियाँ सामने पड़ी, नदियाँ जिसकी पड़ी अपार। राणा ने सोचा कि घोड़ा पार कैसे हो, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा इस तरफ सोच ही रहे थे कि घोड़ा अर्थात चेतक उनका उस नदी को पार करके उस तरफ पहुंच गया। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे उदाहरण बहुत से हैं कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई, आग लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान के पूँछ में आग नहीं लगी, लंका जल गई और निशाचर भाग गए। यहाँ भी अतिशयोक्ति है। फिर देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुए, नहीं नयनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी और परात को हाथ से नहीं छुए, आँखों से इतना आंसू गिरा, इतना आंसू गिरा, उनके पैर धुल दिए। यहाँ भी अतिशयोक्ति है। ये है अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार से अलंकार आपके सिलेबस के अनुसार पूरा हुआ। बाकी अगले सप्ताह में। धन्यवाद।